हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम। आज के इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी चीजें आपको बताने वाली हूँ जिसे सुनकर आपके दिल और दिमाग दोनों की आंखें खुल जाएंगी और फिर आपको बड़ा अचंभा सा लगेगा ये सब चीजें सुनकर, जो कभी आपने सुनी हो शायद और कई लोगों ने नहीं भी सुनी होंगी। तो ध्यान से सुनिएगा और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि मेरे अगले वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके और आप लोगों का नजरिया अपने प्रति और दूसरों के प्रति भी बदल सके, कुछ बदलाव अच्छा आ सके आपकी जिंदगी में। इस दुनिया में आकर भगवान के यानी कि परमात्मा के, प्रभु के विषय में तर्क, युक्ति, विचार आदि करने से कुछ फल नहीं मिलता। जो प्रभु को यानी कि परमात्मा को प्राप्त करके आनंद का अनुभव कर सकता है वही धन्य है। यानी कि जो विचार विमर्श होते हैं भगवान के प्रति कि ऐसे पूजा करना चाहिए, वैसे पूजा करना चाहिए, तो जहाँ तक थोड़ा बहुत ही सीमित है। अधिक तर्क और विचार होते हैं तो वहां पर भगवान नहीं आते, भगवान तो भाव से ही आते हैं। सभी मनुष्य जन्म जन्मांतर में कभी ना कभी भगवान को देखेंगे ही। सुई के छेद में धागा पहनना चाहते हो तो उसे पतला करो। मन को ईश्वर में पिरोना चाहते हो तो दीनहीन अकिंचन बनो। भक्त का हृदय भगवान की बैठक है, यानी कि भक्त के दिल में भगवान बैठते हैं, उनका सिंहासन है। संसार में जो जितना सह सकता है वह उतना ही महात्मा है। जिसका मन रूप चुंबक यंत्र भगवान के चरणों कमलों की ओर रहता है, उसके डूब जाने या राह भूलने का डर नहीं। जो ईश्वर में डूबा रहता है उसकी प्रेम भक्ति कभी नहीं सूखती, परंतु दो एक दिन की भक्ति ही जो संतुष्ट तथा निश्चित रहता है। सीके पर रखे हुए रिश्ते घड़े के जल के समान, वह भक्ति 2 दिन बाद ही सूख जाती है। जगत में ईश्वर व्याप्त है पर उनके पाने के लिए साधना करना पड़ती है। जिस मन से साधना करनी है वही यदि विषयासक्त हो जाए तो फिर साधना असंभव ही समझो। जल में नाव रहे तो कोई हानि नहीं, पर नाव में जल नहीं रहना चाहिए। साधक संसार में रहे तो कोई हानि नहीं, परंतु साधक के भीतर संसार नहीं होना चाहिए, यानी कि परमात्मा ही होना चाहिए। मन और मुख को एक करना ही साधना है। ईश्वर महान होने पर भी अपने भक्त का तुच्छ उपहार प्रेम पूर्वक प्रसन्न होकर ग्रहण करते हैं। जिस आदमी की ईश्वर के नाम में रुचि है, भगवान में जिसकी लगन लग गई है, उसका संसार विकार अवश्य दूर होगा, उस पर भगवान की कृपा अवश्य होगी। अपने सब कर्म फल ईश्वर को अर्पण कर दो। अपने लिए किसी फल की कामना न करो। वासना लेश मात्र भी रही तो भगवान कभी नहीं मिल सकते। अहंकार की आड़ होने से ईश्वर नहीं देख पड़ते। अहम बुद्धि के जाते ही सब जंजाल दूर हो जाते हैं। मैं प्रभु का दास हूँ, मैं उसकी संतान हूँ, मैं उसका अंश हूँ, ये सतत अहंकार अच्छे हैं। ऐसे अभिमान से भगवान मिलते हैं। जिसका साधन यहाँ ठीक है उसका वहाँ भी ठीक है, और जिसका यहाँ नहीं उसका वहाँ भी नहीं है। जिसका जैसा भाव होता है वैसा उसको फल भी मिलता है। सफेद कपड़े में थोड़ी भी स्याही का दाग पड़ने से वह दाग बहुत स्पष्ट दिखता है। उसी प्रकार पवित्र मनुष्य का थोड़ा दोष भी अधिक दिखलाई देता है। जिस घर में नित्य हरि कीर्तन होता है वहाँ कलयुग प्रवेश नहीं कर सकता। जब भगवान के आश्रित रहे हो तो यह न हुआ वह न हुआ आदि चिंताओं में मत पड़ो। विश्वासी भक्त आजीवन भगवान का दर्शन न मिलकर भी भगवान को नहीं छोड़ते। संसार कच्चा कुआं है, इसके किनारे पर खूब सावधानी से खड़े होना चाहिए। तनिक असावधान होते हुए कुएं में गिर पड़ोगे, तब निकलना कठिन हो जाएगा। संसारी तुम संसार का सब काम करो, किंतु मन हर घड़ी संसार में विमुख रहो। कामनी और कंचन ही माया है, इनके आकर्षण में पड़ने पर जीव की सब स्वाधीनता चली जाती है। इनके मोह के कारण ही जीव भाव बंधन में पड़ जाता है। संसार में रहने से सुख दुख ही रहेगा। ईश्वर की बात अलग है और उसके चरण कमल में मन लगाना है और कहीं नहीं। दुख के हाथ से छुटकारा पाने का और कोई उपाय नहीं है। साधु संग करने से जीवन का माया रूपी नशा उतर जाता है।
जिससे 10 आदमी अच्छी प्रेरणा पाते हों तथा शुभ कार्य में लगते हों, तो समझना चाहिए कि उसके भीतर भगवान की विभूति अधिक है। जो सोचता है मैं जीव हूँ वह जीव है, और जो सोचता है मैं शिव हूँ वह शिव है। एक ईश्वर को पकड़े रहने से लौकिक पारलौकिक अनेकों लाभ होते हैं, पर ईश्वर को त्यागते ही जीवन का सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। व्याकुल होकर उसके लिए रोने से ही वह मिलता है। लोग लड़के बच्चे के लिए, रुपये पैसे के लिए कितना रोते हैं, किंतु भगवान के लिए क्या कोई एक बूंद आंसू टपकाता है? उसके लिए रो, आंसू बहाओ, तब उसको पाओगे। ईश्वर के पाने का उपाय केवल विश्वास है। जिसे विश्वास हो गया उसका काम बन गया। मुंह में राम बगल में छुरी मत रखो। ईश्वर के नाम में ऐसा विश्वास चाहिए कि मैंने उनका नाम लिया है, इससे अब मेरे पाप कहाँ, मेरे अब बंधन कहाँ। एक ईश्वर ही सबका गुरु है। जब तक अज्ञान है तभी तक 84 का चक्कर है। दूसरे को सिखाने के लिए व्याकुल मत हो, जिससे तुम्हें ज्ञान भक्ति प्राप्त हो। ईश्वर के चरण कमल में मन लगे, वही उपाय करो। पर निंदा और पर चर्चा कभी न करो। विश्वास तारता है और अहंकार डुबाता है। पहले संसार करके पीछे भगवान की प्राप्ति की इच्छा करते हो। ऐसा न करके पहले भगवान को लेकर पीछे संसार करने की इच्छा क्यों नहीं करते? इससे बहुत सुख पाओगे। सात्विक साधक में बाहरी दिखावे का भाव तनिक भी नहीं रहता। जो मूर्ख वासना के रहते गेरुआ वस्त्र धारण करता है, उसका यह लोक और परलोक दोनों नष्ट हो जाते हैं। वीर साधक इस संसार का बोझ सिर पर उठाकर भी भगवान की ओर निहारते रह सकते हैं।